लीन मैनेजमेंट का व्यावहारिक उदाहरण। स्वागत है सभी को वापस। पिछले भागों में हमने लीन मैनेजमेंट के सिद्धांतों और महत्व की खोज की। अब इन अवधारणाओं को जीवन में लाने का समय है और इसके लिए हम निर्माण उद्योग से एक व्यावहारिक उदाहरण देखेंगे। हालांकि ध्यान रखें कि लीन मैनेजमेंट के सिद्धांत किसी भी उद्योग में लागू किए जा सकते हैं। उदाहरण टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम टीपीएस। आइए बात करते हैं लीन मैनेजमेंट के सबसे प्रसिद्ध और सफल उदाहरणों में से एक टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, जिसे सामान्यतः टीपीएस के रूप में संक्षिप्त किया जाता है। टोयोटा को लीन मैनेजमेंट को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है और उनका दृष्टिकोण विश्व भर में उद्योगों के लिए एक मानक बन गया है। मूल्य। टोयोटा ने स्पष्ट रूप से समझा कि ग्राहक क्या चाहता है: भरोसेमंद, किफायती और अच्छी गुणवत्ता वाली कारें। इस ग्राहक केंद्रित मानसिकता ने उनके द्वारा किए गए प्रत्येक निर्णय को प्रेरित किया। ग्राहक की जरूरतों को अपनी संचालन की धुरी में रखते हुए टोयोटा ने सुनिश्चित किया कि उनके उत्पादन प्रक्रिया का हर पहलू उस मूल्य को प्रदान करने के लिए संरेखित हो। मूल्य प्रवाह। इसके बाद टोयोटा ने कार निर्माण में शामिल हर कदम को बारीकी से मैप किया, जैसे कि भागों की ऑर्डरिंग, असेंबली और डिलीवरी। प्रत्येक कदम की विस्तार से जांच करके उन्होंने उन क्षेत्रों की पहचान की जहां अपशिष्ट होता था और उसे समाप्त करने के कदम उठाए। इस प्रक्रिया को हम मूल्य प्रवाह कहते हैं। प्रवाह। मूल्य प्रवाह की पहचान के बाद टोयोटा ने यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया कि कार बनाने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चले। उन्होंने ऐसी प्रणालियां लागू की जहां भागों और श्रम ठीक समय पर पहुंचे, जिससे देरी और विघटन को न्यूनतम किया जा सके। यह निर्बाध प्रवाह न केवल उत्पादन को तेजी से बढ़ाता है, बल्कि त्रुटियों और असमर्थताओं की संभावनाओं को भी कम करता है। पुल। टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का एक सबसे क्रांतिकारी पहलू उनका पुल प्रणाली को अपनाना था, विशेष रूप से जस्ट इन टाइम उत्पादन के माध्यम से। कारों को स्टॉकपाइल करने के बजाय टोयोटा ने ग्राहक के आदेशों के आधार पर कारें बनाईं। इस दृष्टिकोण ने इन्वेंट्री लागत को काफी कम कर दिया और यह सुनिश्चित किया कि ग्राहक को उनकी आवश्यकतानुसार बिल्कुल वही प्राप्त हो जब उन्हें इसकी आवश्यकता हो। निरंतर सुधार, कैज़ेन। अंत में, और शायद सबसे प्रसिद्ध रूप से, टोयोटा ने निरंतर सुधार की अवधारणा को अपनाया, जिसे लीन शर्तों में कैज़ेन कहा जाता है। उन्होंने एक संस्कृति को बढ़ावा दिया जहां हर कर्मचारी असेंबली लाइन के कामकाजी से लेकर शीर्ष अधिकारियों तक सुधार के सुझाव देने के लिए प्रेरित किया गया। इस निरंतर चरणबद्ध सुधार की संस्कृति ने समय के साथ हजारों छोटे परिवर्तनों को जन्म दिया, प्रत्येक ने कार्य दक्षता और गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधारों में योगदान किया। परिणाम। इन लीन सिद्धांतों को लागू करके टोयोटा ने अपने आप को दुनिया के सबसे कुशल और लाभकारी कार निर्माताओं में बदल दिया। उन्होंने अपशिष्ट को काफी कम किया, संचालन लागत को घटाया और लगातार उच्च गुणवत्ता वाली गाड़ियां अपने ग्राहकों को प्रदान की। टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम की सफलता ने कई अन्य कंपनियों को लीन प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित किया है, न केवल निर्माण में बल्कि विभिन्न उद्योगों में भी। निष्कर्ष। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, लीन मैनेजमेंट के सिद्धांत केवल सैद्धांतिक नहीं हैं, वे व्यावहारिक, सिद्ध रणनीतियां हैं जो किसी भी संगठन पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। चाहे आप कारें बना रहे हों, स्वास्थ्य देखभाल प्रदान कर रहे हों, या एक तकनीकी स्टार्टअप का प्रबंधन कर रहे हों, लीन मैनेजमेंट अधिक कार्यदक्षता, कम लागत और उच्च ग्राहक संतोष की ओर ले जाने के लिए एक मार्गदर्शिका प्रदान करता है। हमारे अगले भाग में हम देखेंगे कि आप अपनी स्वयं की संगठन में लीन सिद्धांतों को लागू करना कैसे शुरू कर सकते हैं।
मुझे उम्मीद है कि इस उदाहरण ने आपको वास्तविक दुनिया में लीन मैनेजमेंट की कार्यप्रणाली के बारे में एक स्पष्ट समझ दी है।